पोर्टफोलियो का लिंक है मेरे पास? तुम्हारा किसी को फूड रेसिपी के ऊपर, फूड रेसिपी पे तुम्हारा किस पे? ठीक है। नमस्कार। तो अभी जो आपने ये ऐप बनाया है, ये किसी को देख के बनाया या खुद से बनाया, पहले ये बताओ मुझे। खुद से भी देख के भी, क्या मतलब क्या सॉल्यूशन दे रहे हो इसके थ्रू आप? अच्छा। ओके। ठीक है, तो मतलब हम किसी डिवाइस के थ्रू की रेसिपी को किस तरह से यूज़ में लेकर आना है वो बता रहे हैं ना। तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो आप? ठीक है, और? ये क्या है, स्लो कुकर? मतलब तो ये हुआ लेकिन किस पे? स्लो। अच्छा। एयर फ्राई, इलेक्ट्रिक स्टोव, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है। ओके। तो और इसमें और भी कुछ होगा, स्लाइड लेफ्ट राइट, और भी इसमें डिवाइसेस हैं? अच्छा। सर मेरा ऐप पूरा बन गया, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है। इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक ग्रिल, फूड प्रोसेसर एंड ब्लेंडर, टोस्टर एंड ओवन। हाँ जी। तो रिलीजन वाइज चलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबी को पकड़ो, वो उन्हें क्या ज़्यादा चीज़ चाहिए, ग्रिल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है ना। तो बारबेक्यू की आप ले सकते हो इसके अंदर, ये इनपुट है, ऐड कर लेना। ठीक है, बारबेक्यू वाला ना। आप जैसे एक इलेक्ट्रिक तंदूर चल रहे हैं आजकल, ठीक है, उसको ऐड करो। देखो, दोनों टच होने चाहिए, इंडियन और वेस्टर्न, ठीक है। उसके अंदर दोनों टच आने चाहिए। अब जैसे इंडक्शन कुकर है, तो इंडक्शन कुकर क्या है? तो इंडक्शन, इंडक्शन बेस होता है, कुकर अपना वही हो गया ना, यूटेंसिल जिसमें हम लोग बना रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो इंडक्शन लिखो उसको खाली, कुकर मत लिखो, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ अपना जनरेट करना है। जैसे तुम्हारा किस पे था? किसके ऊपर हमने कुछ किया था, इसको दिया था, तेरा किस पे था? डॉक्टर कंसल्टेंसी के ऊपर था इसका, तो हमने उसके ऊपर कुछ किया था। तो चैट जीपीटी पे आप साइन अप कर लोगे तो आपका ना जो भी आपने किया होगा वो सेव रह जाएगा। और अगर नहीं भी करोगे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर चला सकते हो, जिसमें दो मॉडल आते हैं, 3.4, 3.5 एंड 4। तो ये वाला आपका बेसिकली साइन अप करोगे और इसमें ना कुछ लिमिटेड प्रॉम्प्ट मिलते हैं आपको। और इसकी ना सर्च भी लिमिटेड होती है, दोनों के अंदर लिमिटेड होती है। एक दिन के अंदर आप ऐसा नहीं अनलिमिटेड सर्च करते रहोगे, चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, ख़त्म हो जाती है। हाँ, वो इतना नहीं करते ना तुम जितना जो लोग बाकी लोग करते हैं। ठीक है, लिमिट हो जाता है, बंद हो जाता है, उसके बाद काम नहीं करता। हाँ, ऐसे कुछ लिमिट होता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है, लिखा था यू आर आउट ऑफ लिमिट। हाँ, वो उसका कूलिंग पीरियड होता है ना उसमें, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ। हाँ, तो वो बना सकते हो, बट फिलहाल बता रहा हूँ तो जैसे ये है। नहीं तो फिर सबसे बढ़िया ना कि एज के अंदर आप अपना जाके यहाँ पर आप अपना उसका चला सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनबिल्ट है चैट जीपीटी 4, ठीक है। हाँ।
क्योंकि ना इस पे चैट जीपीटी के ऊपर ना फंडिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहा है एक्चुअली ना। अगर आप देखोगे चैट जीपीटी, अगर आप गूगल करोगे तो ओपन एआई और प्लस उसमें माइक्रोसॉफ्ट दोनों का नाम आएगा। चल फिलहाल हम टाइम बचाते हुए जल्दी से वो देखते हैं ज़रा कि आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, अगर हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लें, ऋषि का देख लेते हैं। मैंने ट्राई नहीं करके देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाढ़ में हो जाती है नए 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 वाले चैट जीपीटी में शायद इमेज अपलोड करके आप उसके बेसिस पे कर सकते हो चीज़ें। हाँ तो डाल दिया होगा। हाँ चलो, तो यहाँ पर आप एक तो होता है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख लो, एक होता है कि आप इसको ना रिफाइन कर लो। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, जैसे कि एक्ट एज अ यूएक्स डिजाइनर, ठीक है, एंड डू रिसर्च। तुम्हारा किस पे था, जैसे तुम्हारा रेसिपी है ना, फूड रेसिपी वाला है, हमने कहीं पर ओपन किया था। ठीक है, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव आ गए इसके अंदर। पेन पॉइंट्स वगैरह, एक जनरली यूज़र की प्रॉब्लम क्या है तो उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन लेके आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इसमें देखें स्नीकर वाले में, तो यूज़र का पेन पॉइंट वगैरह देखो ना आप, तो इसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है, तो इस तरह के हमारे सामने कुछ आगे निकल के। अब यहाँ पर जैसे देखोगे आप, तो सबसे पहले क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए हमारे इसके अंदर फूड रेसिपी के लिए, अंडरस्टैंड यूजर प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग एंड यूजिंग फूड रेसिपीज ऑनलाइन, ठीक है। आइडेंटिफाई पॉपुलर प्लेटफॉर्म एंड सोर्सेज फॉर एक्सेसिंग रेसिपीज, ठीक है। तो बहुत सारे आपके ऐसे फेमस शेफ़ हैं जिन्होंने अपने खुद के भी ऐप बनाए हुए हैं। जैसे एक पुराने टाइम में बड़ी फेमस थी, अब तो जैसे संजीव कपूर वगैरह है ना, संजीव कपूर के टाइम की एक बहुत फेमस है तरला दलाल, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इनकी अपनी खुद की डेडिकेटेड वेबसाइट भी है और उनका यूट्यूब चैनल है, 10.8 लाख प्लस फॉलोअर्स इनके अवेलेबल भी हैं उसके ऊपर। देखोगे वेबसाइट तो कोई ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत पुराने टाइम की है इनकी, बट इनकी रेसिपी बड़ी कमाल की रही है, ठीक है। अब तो तुम्हारे जो मॉडर्न्स में आते हैं ना शेफ़, जो अपना आता है मास्टर शेफ़ इंडिया, तो वो फिल्म स्टार के लेवल के बोलो पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इस वेबसाइट का, जैसे अगर लोग तरला दलाल का देख रहे हैं एग्जाम्पल के, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत बेटर हो सकती है ना। लेकिन क्या है यहाँ पर m.tarladalal.com, मतलब ये कभी एक ज़माने में डिज़ाइन किया गया था मोबाइल के लिए। m जहाँ पर प्रीफिक्स आता है समझ जाओ मोबाइल के लिए, ठीक है। तो मोबाइल में इतना ही दिखता है, इससे ज़्यादा दिखता नहीं है। और पहले के फ़ोन जो होते थे बड़े छोटे से डिस्प्ले वाले होते थे, है ना। तो यहाँ से अगर हम ट्राई करके देखें विदाउट m, तो क्या ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। खुल के डेस्कटॉप के लिए इस तरह से, तो मोबाइल के लिए अलग चल रहा है और डेस्कटॉप के लिए अलग चल रहा है। पहले फेसबुक भी ऐसे ही आता था m.facebook.com, मोबाइल के लिए अलग आता था, डेस्कटॉप के लिए अलग चलता था। तो इस तरह की वेबसाइट में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है डेटा को अपडेट करने का, अगर इसके बीच में बैकएंड अच्छे से कनेक्ट ना हो, ठीक है। बट इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है ना पूरा रिवैम्प करने के लिए बढ़िया से। चलो कोई ज़रा दूसरा देखते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, खैर आपको इधर आते हैं जरा अपने रिसर्च के अंदर। आइडेंटिफाई पॉपुलर प्लेटफॉर्म एंड सोर्सेज फॉर accessing recipes, gather insights on user habits and behavior related to cooking and following recipes, explore users attitudes towards features such as ingredient substitutions, dietary information and user generated content,
तो रेसिपी जैसे हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो रेसिपी के अंदर लो कार्ब रेसिपी वगैरह भी वो भी आप ढूंढ सकते भाई। सीधी सी बात है, आज की डेट में जो लोग नया नया शौक चढ़ता है ना जिम जाने का, तो उन्हें लो कार्ब्स वाली वो चीज़ें चाहिए होती हैं उसके अंदर। तो बेचारे वो लोग उस तरह कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि जिसमें फटाफट से कुछ डालो अपनी चीज़ें बन जाए। तो वो एक सेगमेंट अलग रख सकते हो उस तरह के जो है ना। और जैसे हफ्ते में एक दिन हमारा जैसे चीट डे रहता है तो उस दिन कुछ स्पेशल खाने का मन हो, लाइक बटर मसाला बटर चिकन, उस तरह का भी आप कुछ बना के डाल सकते हो। मैथोलॉजी के अंदर आते हैं तो कुछ ऑनलाइन सर्वे के बारे में बात हुई है, लाइक डिस्ट्रीब्यूट सर्वेज वाया सोशल मीडिया फूड रिलेटेड फोरम्स, जैसे कि कोरा के ऊपर आप जाके डाल सकते हो, लोगों के इनपुट ले सकते हो वहाँ से। एंड कुकिंग कम्युनिटीज़ टू गैदर क्वान्टिटिव डेटा एंड यूज़र प्रेफरेंसेज एंड हैबिट्स, क्योंकि क्वांटिटी जब आप रिसर्च करोगे तभी आप उसमें से क्वालिटेटिव डेटा निकाल पाओगे। अब जब आपके पास चीज़ें ही दो होंगी तो उसमें से क्या ही निकालोगे आप, है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि जब आपको इनपुट्स मिले बहुत सारे, उसमें से आपने बेस्ट पॉइंट्स को पिक कर लिया, ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यूज, कंडक्ट इंटरव्यूज विद इंडिविजुअल्स हु रेगुलरली कुक एट होम टू गेन क्वालिटिव इंसाइट्स इनटू देयर एक्सपीरियंसेस विद ऑनलाइन रेसिपी प्लेटफॉर्म्स। Competitive analysis, analyze popular recipe websites and apps to understand their strength, weakness and unique feature। जैसे हमें इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस यहाँ पर पता चली भाई, यहाँ पर फॉन्ट साइज इज टू लो, है ना। यहाँ पर ग्राफिक्स को हम लोग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो इसकी रिवैम्पिंग का एक अच्छा खासा हमारे पास बनता है जिसको बढ़िया बना सकते हैं आप। यूज़र टेस्टिंग, क्रिएट प्रोटोटाइप और यूज़ एग्जिस्टिंग रेसिपी प्लेटफॉर्म फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग हाउ यूज़र नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द इंटरफेस। तो जब हम लोग किसी को एक रिवैम्प करा हुआ डिज़ाइन देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसको ये वेबसाइट देंगे और इसका एक नया डिज़ाइन वर्जन देंगे, भाई अब चला के देखो कि आपको कौन सा बेटर समझ में आ रहा है ना। और जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो कि हम ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के लिए किस पर जाते हैं, स्विगी या जोमेटो, तीसरा कोई प्लेटफॉर्म बताओ। तीसरा और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो या नहीं करते ऑनलाइन फूड ऑर्डर। मैजिक पिन कितना यूज़ करते हो। हाँ नहीं, डिस्काउंट के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो कितना ज़्यादा यूज़ होता है। बट अगर देखा जाए, जैसे एक होता है ना कि भाई ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हैं तो पहला दिमाग में क्या आता है। नहीं नहीं, हम बात करें ऑनलाइन अगर हमें कुछ सर्च करना हो तो पहला दिमाग में क्या आता है, गूगल। अगर हम फूड ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो पहला नाम जोमेटो ही आता है, स्विगी भी सेकंड नंबर पर आता है, पहले नंबर स्विगी दिमाग में नहीं आता। स्विगी पे चलो जब रेट हमें ज़्यादा दिख रहे होते हैं सेम डिश के जिसको हम लोग ले चुके हैं पहले, तो हम लोग कंपेरिजन के लिए स्विगी में जाते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक फासूस करके एक है, ठीक है। नहीं है कोई नहीं, इस महीने हो गए ना दो, हाँ हो गए। बट फासोस को कितने लोग जानते थे, आप में से कोई जानता था फासोस, सर नाम ही नहीं सुना हमने, है ना। बट अवेलेबल है ना मार्केट में। तो वही चीज़ है कि अब जोमेटो को डिज़ाइन करने के अंदर जो डिज़ाइन टीम है, आप ये सोचो 450 लोग हैं, लोग, हाँ, जिसके अंदर जो टॉप लेवल के जो वो यूएक्स डिज़ाइनर हैं, ठीक है, जिनका एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है यूआई यूएक्स के कोर्स का, बट उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च था वो था बिजनेस का, कि भाई देखो सीधी सी बात है, एक एंड यूज़र का माइंड क्या हम कैसे करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक एंड नहीं, जब टीम के साथ देखो वही तो चीज़ है ना कि भाई अब एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि कन्फ्यूज़न नहीं सारे यूएक्स, मैंने बोला टॉप 5 यूएक्स डिज़ाइनर बाकी यूआई डिज़ाइनर, ठीक है। और बाद में फिर वो टीम फिर अल्टर होती चली जाती है। तो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ना तो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं, हम लोग इनपुट्स लेते आते हैं, हम देखते हैं कि यूज़र यहाँ तक पहुँचा ही नहीं तो इस सेक्शन को हटा दो। अगर एक वेबसाइट में एक पॉइंट पर अगर यूज़र जा ही नहीं रहा तो उसका क्या मतलब रखने का। आज की डेट में अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यूएक्स के ऊपर ही बेस्ड है। लास्ट मॉल कब गए थे ये बताओ। हाँ कल गए थे, तुम कितने दिन पहले। क्रिसमस। निशा 2 हफ्ते पहले।
अच्छा चलो 2 हफ्ते से पहले की बात करें, उससे पहले कितनी बार गए, मतलब कब कब गए? अब मतलब अब ये सोचो कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर ओकेजन पे जा रहे हैं, लाइक कोई क्रिसमस पर जा रहे हैं, कोई मदर्स डे पर जा रहे हैं, स्पेशल कुछ ओकेजन हो गए, इवेंट्स हो गए, तब हम लोग जा रहे हैं। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे, पूरे इंडिया के अंदर मॉल जो बनाया गया था जिस माइंड सेट के साथ, वो पूरा आइडिया फ्लॉप हो चुका है। मॉल के अंदर जो हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रहे थे, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया बिजनेस मॉडल। आज की डेट में हम मॉल्स में जाते ही नहीं हैं। मतलब मैं अगर एक पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक रिसर्च सर्वे अगर आपके सामने रखूँ, तो 85% मॉल जॉम्बी मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। जॉम्बी मॉल मतलब कि वहाँ पे कोई है नहीं, डेड वॉक मॉल है वो। जैसे आप एग्जांपल के लिए अपना इस दिल्ली का क्रॉस रोड मॉल ले लो, एक टाइम था जबरदस्त वहाँ पर क्राउड हुआ करता था। आज की डेट में वो पूरा का पूरा लिकर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप बाहर से देखोगे तो पूरा क्या लिकर एंड वाइन शॉप तो बंद खुल गए, उसके अंदर है क्या, या फिर उसके अंदर स्पा खुले हुए, उसके अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं ना। ले देखिए गिने चुने उसके अंदर फूड आउटलेट्स बचे, और फूड की भी हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस ने ऑफलाइन बिजनेस को बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिया है। भाई देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जो यंग यूथ है वो शिफ्ट हो गया पूरा ऑनलाइन वाले मॉडल के अंदर। जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे घर में क्या होता है, दो तरह के लोग हैं, एक यंग जनरेशन, एक ओल्ड जनरेशन। ओल्ड जनरेशन कहती है कि भाई बैंक अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए। अब यंग यूथ ये कहता है कि भाई हमें उसमें नहीं खुलवाना, हम तो एच में खुलवाएंगे। तो थोड़ा सा ना क्लैश होता है। बट हमें ये पता है कि भाई हमारे टाइम के हिसाब से भी एच बेस्ट है, वो हमें जल्दी सुनता है, हमारी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे यूएक्स। अब पुराने लोगों का यूएक्स क्या है भाई, सेफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें पता है पूरा दिन खराब होता है वहाँ जाके। लेकिन वो तब हमें रियलाइज़ होता है जब हमारी हालत फिजिकल हेल्थ उस लेवल पर आ जाती है कि हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर और दूसरे से तीसरे पर, यही हाल है गवर्नमेंट बैंक का। और लास्ट में जो बंदा पहले जो मैं ही हेल्प यू डेस्क पर बैठा, वही जाके लास्ट वाले 8 नंबर काउंटर पे पहुंचता है। हाँ जी बताइए क्या काम है। अरे भाई जब तूने ही देखना तो सीधे बोलता कि 8 नंबर पहुंचो, मैं आता हूँ वहाँ पर। तो 1 से 2, 2 से 3, मतलब बनने का टाइम खराब करेंगे, उसका बोलेंगे सर लंच टाइम स्टार्ट हो गया। या तो तुम वेट करो या घर जाओ, जो मर्जी करो। सो ये है गवर्नमेंट बैंक की डार्क साइड। चाहे वो पीएनबी हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या एसबीआई हो, या जितने भी बैंक हैं, क्यों ये मर्ज हुए, क्यों ये खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज ऑफ इनका वर्किंग नेचर, वर्किंग कल्चर जो है बहुत ही पुअर है। ये क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझते, ये सोचते हैं भैया इसकी नीड है। देखिए आज की डेट में उल्टा हो गया सिस्टम। जब आरबीआई ने एक गाइडलाइन दिया मार्केट के अंदर कि तुम्हारा बैंक में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, अगर ये कल को एसबीआई बंद हो गया तो तुम्हें बदले में 1 लाख ही मिलेगा सिर्फ, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब लोग अवेयर हो गए और बैंक वाले भी सचेत हो गए। तो अब थोड़ी बहुत ना ये एक्टिव हुए हैं सरकारी बैंक, नहीं तो इनके हालात बहुत ख़राब है। और गवर्नमेंट साफ कहती है बैंक में पैसा रखना सेफ नहीं है आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो। क्योंकि बैंक अगर कोलैप्स हुआ तो ये ध्यान रखना, लाख रुपए से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। एक टाइम होता था कि आपका ना जो फंड होता था वो गोल्ड के फॉर्म में आरबीआई में होता था, अब नहीं होता, चीज़ें बदल गई हैं। तो इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। तो ऐसी ना हर जगह पर ना यूएक्स इन्वॉल्व हो रखा है बहुत तगड़े लेवल पर, तो उसको आप मॉडर्न तरीके से कैसे एंड यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे यूज़ करके। हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में हूँ, करता हूँ फ्री हो गए। हाँ, ओके। तो जैसे मॉल का बिजनेस था, है ना। अब जैसे आज की डेट में अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मॉल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको हम 1 साल के बाद में आपको 20,000 रुपये फिक्स, चाहे शॉप उठे ना उठे, हम आपको देना स्टार्ट कर देंगे रेंट। या आज की डेट में बिल्डर जो घर बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डर क्या कहते हैं कि भाई आप घर बनवाओ, अगर आपको हम लोग पोजीशन 3 साल में नहीं देते हैं तो आपको रेंट देंगे हम पर मंथ का। भाई ऐसी कुछ स्कीम निकालो तभी तो घर बंदा खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदे। पता चला एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जाके घर भी बुक करा ले, उधर किस्तें स्टार्ट हो गई उसकी, इधर वो रेंट पर भी पैसे भर रहा है, तो उसके तो लग गए भाई सब। वो क्या करेगा, बच्चों की फीस कहाँ से निकालेगा। तो इस तरह के अट्रैक्टिव वो ऑफर निकाले जाते हैं। अब घर के अंदर का भी सीधा सा फंडा है, अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का घर है तो नहीं लेना चाहिए, इससे ऊपर घर की वैल्यू वर्थ नहीं होती। ठीक है, आप अंबानी हो, बहुत रईस हो, तो आप जाके करोड़ के रुपए का घर खरीदो। 50 लाख रुपए से ऊपर का घर एक आदमी को नहीं लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा आप रेंट पर रहो, स्विच करते रहो। तुम अक्खा ज़िंदगी रहोगे रेंट पर, तब भी उतना पे नहीं करोगे जितने का आप करोड़ रुपए का लेके करोड़ रुपए के ऊपर करोड़ रुपए का लोन पे कर दोगे।
तो पैसे को समझ में आना चाहिए ना। नहीं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप 15 लाख की गाड़ी खरीद लो, आप 15 साल में उसकी वैल्यू कभी रिट्रीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितनी चला लोगे, लाख 1.5 लाख, ठीक है, उससे ऊपर चला ही नहीं पाओगे। तो आपने गाड़ी की वैल्यू का तो कुछ यूज़ ही नहीं करा, यानी कि 15 लाख रुपये आपने वेस्ट कर दिए। अगर वो कहीं इन्वेस्ट करते 15 साल में, आपके 15 लाख रुपये 45 लाख बन चुके होते, अगर सही जगह से लगाओगे तो पैसे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर क्या है, यूएक्स है, वो यूएक्स आपको कौन समझाता है, अगर आपको कहीं सही से इन्वेस्टर मिलता है तो यूएक्स की पावर समझ रहे हो। अगर हमें नॉलेज है तो हम बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम कुछ भी बना लेंगे। जैसे अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हमने कहीं से देखा, बना लिया रेप्लिका, वो सीखने के लिए अच्छा है, बट अगर आपको एक यूएक्स डिज़ाइनर बनना है तो वो नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक यूएक्स का दिमाग कैसे काम करता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनमें से ध्यान से देखोगे जो कुछ पॉइंट्स निकल गए, क्या हमने इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ, किया है ना डिस्कस, वही सारे पॉइंट्स सारे निकल गए इसके अंदर। तो टेस्टिंग की बात आ गई, क्रिएट प्रोटोटाइप, इंटरव्यूज़ की बात आ गई, अभी किसी ने पूछा था, आपने पूछा था इंटरव्यू के लिए, है ना, वो सारी चीज़ आगे इसके अंदर 1-on-1 करो, या फिर आप ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू कर लो, या सर्वे फॉर्म निकालो। तो पहली चीज़ है कि क्वांटिटिव, और उसमें से फिर क्या निकालना है, क्वालिटी, जिसको हमने पढ़ा था मॉडरेट अनमॉडरेट लास्ट जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। एंड एनालिटिकल रिव्यूज, एग्जामिन यूजर एंगेजमेंट मैट्रिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न ऑन एग्जिस्टिंग रेसिपी प्लेटफॉर्म टू अनकवर ट्रेंड्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जैसे अभी तो तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे चल के जब आप अच्छे लेवल पर पहुंचोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो माइक्रोसॉफ्ट का आता है क्लियरिटी। ये हमें ये दिखा देता है कि भाई यूज़र मेरी वेबसाइट में कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, और अगर किसी पॉइंट पर यूज़र नहीं जा रहा तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ये देखते हो कुछ हीट मैप बनते हैं इस तरह के, ठीक है, कि भाई हमारा जो ये वाला बटन है इसको लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस वाले बटन पे क्लिक है, तो कहाँ यूज़र सबसे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, क्या जहाँ जहाँ मैंने बटन रखे क्या वो बटन एक्चुअल में रखने चाहिए, हमें उस जगह पर नहीं रखने चाहिए। तो मैं आपको जो कहता हूँ भाई लॉगिन जो है वो राइट होना चाहिए, तो राइट ही क्यों होना चाहिए, ठीक है, तो उसका पर्पज़ समझो, ये रिसर्च है। तो एक तो या तो क्लैरिटी आता है, ये लिख लेना अपने पास, या फिर एक आता है हॉट जार, ठीक है, ये भी एक टूल है जो आपकी हीट मैप बनाता है। पूरा यूज़र का सेशन जो होता है रिकॉर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी, उसमें भी। तो जैसे जैसे आपका लाइट होता जाए कलर, समझ जाओ कि वहाँ पर यूज़र का इंटरेस्ट आउट होता जा रहा है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ पर यूज़र का इंटरेस्ट है। अब इसके दो चीज़ें हैं, अब जब कोई वेबसाइट खुलती है तो टॉप से ही लोड होगा, तो टॉप पर ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन टॉप के बाद में अगर नीचे हमारा डार्क होता है तो हमारे लिए गुड साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विजुलाइज, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यूज़र बिहेवियर, ठीक है। तो आपने कुछ वेबसाइट्स वगैरह को सेम रेप्लिका बना के अपने उस पर होस्ट करके उसको टेस्टिंग करनी है, क्योंकि दूसरी साइट की तो आप टेस्टिंग कर नहीं पाओगे, है ना। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, उन वेबसाइट्स को सेम बना के उसकी टेस्टिंग करके देख लो, ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा भाई कहाँ कहाँ पर क्लिक सही है, कहाँ कहाँ पर क्लिक सही नहीं है। ये भी एक तरीका है। या फिर इतनी समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा यूआई सब पढ़ चुके हो कि हमें प्रिंसिपल वाइज कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है चीज़ों को। जैसे देखो, सबसे पहली चीज़ हमने ना लॉगिन ही रखना होता है, साइन अप सेकेंडरी होता है हमेशा, साइन अप कभी प्राइमरी नहीं होता। एग्जांपल समझते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पर आते हैं, हम अभी एक ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट नहीं है, ठीक है, हमें क्या देता है पहले, ठीक है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपका अकाउंट होना चाहिए। इसका दूसरा मैसेज ये जा रहा है, एक तो लॉगिन कर लो और अपना अकाउंट बना लो। हम यहाँ पर जाते हैं तो क्या लिखा रहा है अंदर, साइन अप, ठीक है। एक बार जरा पेज को दोबारा से लोड करेंगे, फिर से हमें इस तरह का दिखाई देगा, पॉपअप आ गया अपने आप सेकंड टाइम के अंदर। अच्छा, ये ना इनकॉग्निटो में आ रहा है क्योंकि ना कुछ प्रॉब्लम चली, क्योंकि इनकी टेस्टिंग अभी इनकी ओवर हुई नहीं, देख रहे नीचे लिखा रहा है, तो अभी टेस्टिंग फेज में, तो कभी चलिए काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो यहीं पर इन्होंने दे रखा ऑप्शन, भाई अकाउंट नहीं है तो बना लो। मान लो हमने बोला क्रिएट एन अकाउंट, अच्छा आप यहाँ पहुँचे, फिर आपको याद आया कि नंबर डालने बाद कि ये तो नंबर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, तो यानी कि आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो लॉगिन कर लो वापस से।
ध्यान रखना कि जब भी हम कोई ऐप बनाएं पहले लॉगिन होगा, उसके नीचे साइन अप होगा। साइन अप कभी भी लॉगिन के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने किया है और मेरा ध्यान नहीं गया तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। साइन अप तो अच्छा मैंने इसका देखा है, मेरे को मैं बड़ा कंफ्यूज होता है तुम दोनों के उसमें। हाँ तेरा वाला सही है, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं टोक जरूर देता अब तक। तो समझ में आ गया ना चीज़ें। लॉगिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, भले से यूज़र का अकाउंट है या नहीं है। इसका सीधा सा इंटेंशन है कि हम यूज़र को साइकोलॉजिकल एक प्रेशर दे रहे हैं यहाँ से, भैया अकाउंट होना चाहिए आपका यहाँ पर। बात करना इसी को बोलते हैं एक ऐसा डिज़ाइन जो आपकी अब्सेंस में यूज़र को ये गाइडेंस दे कि भाई आपने यहाँ पर क्या करना है या आप इस वेबसाइट पर क्या करने के लिए आए हो, ठीक है। पॉपअप इमीडिएट नहीं होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर अगर डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। अगर आपका पॉपअप सबसे पहले आ जाता है तो यूज़र इरिटेट होता है। यूज़र को डिसाइड करना, तो एक प्रैक्टिस चली थी 2008 से लेके 12-13 के बीच तक कि जैसी वेबसाइट कोई खुलती थी तो साइट ओनर क्या करता था, यूज़र के सामने पॉपअप ला के लॉक कर देता था और वो बंद भी नहीं होता था जब तक उसमें आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नहीं डाल देते थे, क्योंकि उनका पर्पज़ था कि यूज़र से इन्फॉर्मेशन कैप्चर करो। तो यानी कि ये तो वो वाली बात होगी कि अगर सीधी भाषा में अगर हम बात करें कि सामने वाले को तुमने जोर से पकड़ा, कनपट्टी पे लगाया कि भाई दे, ठीक है। अभी यूज़र ने दे तो दिया लेकिन वो यूज़र कभी भी तुम्हारे पास रिटर्न नहीं आया लौट के, क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस पहले ही बिगाड़ दिया। तो गूगल ने इस प्रैक्टिस को स्ट्रिक्टली बोला कि जिसकी भी वेबसाइट में ये होगा वो वेबसाइट को हम रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूज़र को जो लेने आ रहा है, देखो सीधी सी बात है। एग्जाम्पल ऐसा समझो, एक क्लाइंट आपके पास खुद चल के आता है, ठीक है, और एक को आपके पास ज़बरदस्ती बाहर से पुश करके भेजा जाता है, तो कन्वर्जन के चांसेस किस में ज़्यादा होंगे, जो खुद आया है या जिसको ज़बरदस्ती भेजा गया? जो खुद आया, सीधी सी बात है। तो वही सेम चीज़ है वेबसाइट के अंदर कि एक यूज़र आपके कंटेंट को समझने के बाद खुद से अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देता है, तो कन्वर्जन वहीं पर ही तो ज़्यादा होगा, या जिससे आपने ज़बरदस्ती ले लिया उस पर ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होता है, सीधी सी बात है कि आपके पास स्क्रैप इकट्ठा होगा और कोई फ़ायदा नहीं है, और आपकी जो चीज़ होंगी वो स्पैम एक्टिविटी में कंसिडर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट। ब्लैक हैट, ठीक है। वाइट हैट मतलब कि बिल्कुल एथिक्स के साथ चलो। देखो सीधी सी चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या हम लोग बोलते हैं कि भाई एक ऐसा कि भाई हमने एक ऐड बनाया, लेट्स से कि एक रियल एस्टेट का मेरे पास क्लाइंट है, वो ये कहता है भाई मेरे को लीड चाहिए। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्या स्कैम करती हैं कि भाई इसको लीड चाहिए, ठीक है सर हम आपको 25,000 रुपये दो, हम आपका कैंपेन चला देते हैं, मैं आपको 100 लीड दे दूंगा। अब चलवाने वाला बेवकूफ़ और चलाने वाला भी बेवकूफ़। उसने सोचा कि भाई मेरे को 100 लीड मिल जाएंगी और मैं 100 लीड पर अपना कॉल करा के कम से कम 50% का कन्वर्जन तो मैं निकाल ही लूँगा। अब आप ये सोचो कि फ्लैट 2-2.5 हज़ार रुपये की चीज़ तो नहीं है, अच्छे खासे उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आज के डेट दिल्ली एनसीआर का हम लोग स्टैंडर्ड देखें तो 40-50 लाख रुपए मिनिमम है, ठीक है। अब एक बंदे ने जब वो ऐड देख के वो फॉर्म फिल कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, आपके पास सॉलिड आ जाती है। अब आप जब उसको कॉल करते हो, बंदा कहता है कि जी मैंने तो ऐसे ही फिल कर दिया था, मैं तो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का था, उसके ऊपर कुछ आया था तो मैंने फिल कर दिया, मैं तो गेम खेला था तो मैंने फिल कर दिया, उसमें ऐड आया था। ऐसे ही करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, क्योंकि वो लोग आधे से ज़्यादा हम लोग जो क्या करते हैं बिना देखे चीज़ों को कर देते हैं, जैसे कि हाँ नहीं सर्वे वाला ठीक है, सर्वे में दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर लीड, जहाँ से आपके फ़ोन नंबर कैप्चर हो जाते हैं ना, ऐसी जगह पर ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुमने कर दिया, तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, सामने वाले के लिए स्क्रैप है। तुम्हारे को बस बिना से कभी भी तुम कहीं मीटिंग में बैठो, कहीं बैठो, कॉल करके इरिटेट करेंगे, तुम्हारे पास कॉल आते रहेंगे, क्योंकि भाई उनका काम है फॉलोअप करना, ठीक है। तो वो फॉलोअप तब तक कर चलता रहेगा जब तक वो मतलब 6 महीने ना हो जाए या 3 महीने हो जाए, चलो भाई अब ये डेड केस है इसको बंद कर दो, तो तुम्हारे पास वो कॉल आती रहेंगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, स्पैम मार्क कर देते हैं। तो देखते हैं जो आपके पास कई बार सही कॉल भी रेड मार्क में आ रही होती है स्पैम के अंदर, वो क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसने उसको स्पैम में मार्क कर दिया ट्रू कॉलर के अंदर, जबकि वो नंबर सही है। तो सीधी सी बात है कि जैसे इसको मैं और ऐसे समझाऊँ आपको, तो पहले रियल एस्टेट वाला एग्जांपल समझो कि बंदे के पास 100 लीड आ गए। अब 100 में से आपके पास जो कन्वर्ट होने वाले केस निकले वो निकले सिर्फ 10, तो मेरा कन्वर्जन कितना आया 100 में से 10% का।
अब आप ये सोचो कि आपके पास 10 लीड अगर क्वालिटी वाली आती है, जहाँ पर यूज़र खुद इंटरेस्ट शो करता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और आपको लीड देके जाता है। मेरे पास क्वांटिटिव लीड नहीं है लेकिन क्वालिटी लीड है। अब क्वालिटी लीड के अंदर दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक कि बंदे का बजट है और एक बंदे का बजट नहीं है। ठीक है, नहीं वाले का हम लोग मान लेते हैं 50-50 रेशियो। 5 बंदे मेरे पास ऐसे आ गए जो कन्वर्ट हो सकते हैं। अब बताओ कि मेरा कन्वर्जन रेट कितना है? 50%। 50%, क्योंकि हम 10 लीड की बात करें, 10 हो गए 100%। 50% जिसका बजट नहीं है बट वो बंदा इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि वो बंदा लोन करे या जो मर्जी करे और उस चीज़ को, डील को ग्रैब कर ले। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से चलना होता है। यूएक्स के केस में आपको बहुत सारे सिनेरियोज में चलना है और उसमें से कार्ड्स पिक करने, जिसको बोलते हैं कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग। और डीएम के केस में जो यूएक्स होता है वो ये कहता है कि जितना कम आपके पास लीड जनरेट हो उतना आपके लिए कन्वर्जन रेट हाइयर रहेंगे। आप 100 लीड ले आओगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कन्वर्ट ही नहीं होगा। सीधी बात है, क्योंकि बंदा यही कहेगा जी मैंने तो करा ही नहीं, जबकि जनरेट तो उसके फ़ोन से तभी तो सबमिट हुआ है, लेकिन उसने देखा नहीं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर डालते हो, आपको ये पता होता है मुझे इंस्टॉल करना है, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है हम देखते ही नहीं उसको, नेक्स्ट 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 खत्म। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड में डालते हैं, परमिशन मांगते हैं ना, अलाउ 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 खत्म। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। अब तो फिर भी हम लोग थोड़ा अवेयर हो गए क्या मांग रहा है, कैमरे का एक्सेस ले रहा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कैमरे का एक्सेस देते वक्त बहुत अवेयर होना चाहिए वाइल यूजिंग दी ऐप। ठीक है, अगर आप ऐप यूज़ करो तभी कैमरा का एक्सेस हो, अदरवाइज ना हो। अब सोचो कि आपके रूम के अंदर फ़ोन रखा हुआ है, कैमरे का एक्सेस आपने ऐप को दिया हुआ है, अब वो ऐप कैमरा यूज़ कर ले और आप चेंज कर रहे हो तो क्या दिक्कत होगी? समझ रहे हो आप? तो नहीं देने चाहिए हमें एक्सेस, बहुत सारी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। तो हमेशा अपने फ़ोन के कैमरा का एक्सेस ऐसे नहीं देना होता, बहुत समझ समझ के दो कि किस कंडीशन में देना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है कि ये कैमरा इस वक्त ऑन है कि ऑफ है। आपकी स्क्रीन लॉक है लेकिन जिसको आपने एक्सेस दिया हो सकता है वो चला रहा हो, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं बचा ना। तो इन चीज़ों का फ़ोन के केस में डिजिटल एरा में बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हमें क्या देना है क्या नहीं। आपका माइक का एक्सेस ले लिया जाता है, देखा होगा ना, माइक एक्सेस देना पड़ता है, कैमरा एक्सेस देना पड़ता है, आपकी कॉल हिस्ट्री का एक्सेस देना होता है, आपके मैसेजेस का एक्सेस देना होता है, आपकी गैलरी का एक्सेस देना होता है। सारे तो चलेगा, आपके पास बचा क्या? हो सकता है मे बी आपकी गैलरी में कोई सेंसिटिव डेटा हो, क्या प्राइवेसी है आपकी? नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐप्स डालनी चाहिए। इसलिए लोग आईफोन की तरफ स्विच करते हैं, क्योंकि आईफोन में ऐसे अनसेंट हमसे परमिशन नहीं मांगी जाती। एंड्रॉयड आपको ऑप्शन देता है, तो इसलिए इंस्टॉलेशन के टाइम पर बहुत ध्यान से सारी चीज़ें चूज़ करो कि हमने क्या देना है क्या नहीं देना है। क्योंकि अब इनका देखो पर्पज़ ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ मिसहैप नहीं हो। कभी भी कोई ऐप डालो, बहुत क्वालिटी वाली ऐप डालो। जैसे आज के टाइम हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मूवी फ्री में देखने के लिए पिकासो डाल लिया, पूरा चाइनीज़ है, ठीक है, सारा डेटा कॉपी हो जाता है। पिकासो सबसे खतरनाक ऐप है आपके फ़ोन के अंदर। ऐसी कोई भी ऐप जिस पर आपको अलाउड करना पड़े मैनुअली जाके, अलाउड, समझ रहे हो, वो ऐप आपकी इंस्टॉल नहीं हो रही डायरेक्टली, आप उसको फोर्सफुली इंस्टॉल कर रहे हो, ऐसी ऐप कभी नहीं डालनी चाहिए। और हम लोग लालच में उसको फ्री के चक्कर में डाल लेते हैं और अपनी प्राइवेसी खुद ही ब्रीच कर लेते हैं उसके अंदर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ। तो ये वाले पॉइंट हमें समझ आए, मैथोलॉजी। तो ये सभी के अंदर जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है ये हर ऐप में मैथोलॉजी में, क्योंकि मैंने एक ऐसा जनरल वो डाला है, एक्ट एज ए यूएक्स डिज़ाइनर प्रॉम्प्ट, कि जो सभी ऐप के अंदर सेम ही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा। जहाँ पर रेसिपी से रिलेटेड हम लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे किसी और चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी आपकी। अब एग्जाम इसको आप देख लेना, रिकमेंडेशन वगैरह सारी चीज़ें। मैं बात करता हूँ जनरेट यूज़र पर्सोना फॉर फूड रेसिपी। ठीक है, तो इसने देखो सारा कुक्सन का नाम लिया। अब यहाँ पर ये जो यूज़र पर्सोना आपका बन के आ रहा है ये इंडियन नहीं है ना। अब आप ये सोचो कि आपकी ऐप कहाँ के लिए बेस्ड है, क्या वो इंडिया के लिए बना रहे हैं या फिर आप वर्ल्ड वाइड के लिए बना रहे हो, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इंडियन के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आप इंडियन पर्सन मेंशन करोगे प्रॉम्प्ट के अंदर,
क्योंकि ये आपका ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा। आपको यहाँ पर इंडिया का मेंशन करना होगा। अगर आप यूएस के लिए बना रहे हो तो यूएस के हिसाब से लिखो, तो चैट जीपीटी आपको यूएस के हिसाब से लिख के देगा पूरा पर्सोना। समझ गए? तो यहाँ से आप अपना ये चेंज करो। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एज 32 है, ऑक्यूपेशन क्या है, मार्केटिंग मैनेजर, बैकग्राउंड सारा एज ए बिजनेस प्रोफेशनल हु एंजॉय कुकिंग एज द वे टू अनवाइंड आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क. She is passionate about exploring new recipes and flavors, often hosting dinner parties for friends and family on weekends. While the appreciates the convenience of ordering takeout, Sarah finds joy in preparing homemade meals and experimenting with different cuisines. ठीक है, तो आप यहाँ पर कुजीन भी मेंशन कर सकते हो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कि किस तरह की कॉन्टिनेंटल, वाइल्ड कॉन्टिनेंटल, किस तरह की कुजीन की हम लोग बात करें वो अपना मेंशन कर सकते हो। नॉर्थ इंडियन, इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी आपको मेंशन करना है, तो उससे रिलेटेड आपका पर्सोना एक बढ़िया सा बन के आ जाएगा। तो 2 से 3 पर्सोना हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है देखो आगे, गोल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बिहेवियर क्या है, टैग सेवी लेवल्स क्या है। भाई एक आपका जो सीधी सी बात है, फूड रेसिपी जब आप कोई ऐप बनाने जा रहे हो, ठीक है, और वो भी आप किसी गैजेट के ऊपर बेस्ड बना रहे हो, जैसे माइक्रोवेव, तो भाई माइक्रोवेव को ऑपरेट करने के लिए तो हमें नॉलेज चाहिए ना। भाई ऐसा तो है नहीं कोई भी चला लेगा। भाई माइक्रोवेव का ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सो मैनी ऑप्शंस आर देयर, बट हम लोग उसमें रीहीटिंग का काम ही कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा कि चलो दूध गर्म कर लो, या चाय थोड़ी सी ठंडी होगी थोड़ी सी गर्म कर लो, 30 सेकंड का टाइमर लगा, या जैसे समोसे लाए बाहर से तो रख के गर्म कर लिए। इससे ज़्यादा कोई बंदा यूज़ करता ही नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होता है उसके अंदर। और एक ही ऑप्शन के अंदर दुनिया जाने का ऑप्शन है। जैसे मेरा कन्वेक्शन है 676 ऑटो कुक मैंने कर दिया, 676 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन में उसमें बना सकता हूँ। सोचो इतने ऑप्शन है, लेकिन उसका कहाँ से निकलेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना मेरे को। अब उसमें 676 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको मान लो उसके अंदर जैसे पनीर बनाना है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर क्या है, सिस्टम फिर दिया जाता है कि भाई आप जो क्वांटिटी रख रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी क्वांटिटी रख रहे हो आप, क्योंकि उसमें वेट सिलेक्शन भी तो होता है कि मैंने इतना अमाउंट फूड रखा है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर सिलेक्शन, उसके हिसाब से टाइम, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट रहता है, उसको आपको फिर मॉडिफाई करना होता है ना। जैसे आप राइस अगर उसमें बना रहे हो, बड़े अमेजिंग राइस बनते हैं माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है। एक होता है कि आप बनाते हो प्रेशर कुकर में, और एक बनाते हो माइक्रोवेव में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर से बनता है, ठीक है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देता है आपके फूड को, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। माइक्रोवेव में क्या होता है, स्टीम प्रोसेस से आपका बनता है, ठीक है, और वो स्टीम उसको अंदर तक पेनिट्रेट करती है आपके राइस को, बहुत अमेजिंग राइस आपके खिले खिले बनेंगे। प्रेशर कुकर में बनाओगे, अगर आपका वाटर सिलेक्शन अगर सही नहीं होगा तो सबका लड्डू बन जाएगा, मज़ा ही नहीं आता। तो कभी तो ऐसा होता है रैंडमली खिले खिले बन जाते हैं वही चावल, कभी कभी वो लोग एकदम तो आपस में बॉन्ड बन जाता है उनका ग्लू की तरह, होता है कि नहीं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए भाई कितना जाएगा, या कितनी देर मेरे को उसको भिगो के रखना, जिसको बोलते हैं सोक, ठीक है। तो जैसे राइस के लिए बोला 30 मिनट के लिए सोकिंग मैंडेटरी है, तो आपको बड़ा अमेजिंग राइस बनेगा। और आपने सीधे लिया जल्दबाजी में, लिया डाला कुकर, 2 कटोरी पानी ले, वही लगा 4 सीटी बना लिया, क्या बनेगा। तो बस ऐसे ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली मेरा भी ना कुकिंग का बहुत अच्छा खासा ज़बरदस्त पैशन है, तो मैं कुकिंग खुद करता हूँ। तो मैं तो बहुत छोटी एज से बेसिकली यूज़ करते आ रहा हूँ। चलो, तो यहाँ से बिहेवियर क्या है, रेगुलरली सर्चेज फॉर रेसिपीज ऑनलाइन यूजिंग हर लैपटॉप ऑन स्मार्टफोन ड्यूरिंग लंच ब्रेक और इन द इवनिंग, है ना। फॉलोज फूड ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट फॉर रेसिपी इंस्पिरेशन, है ना। तो अलग अलग आ गई चीज़ें, यहाँ से टैग से भी आ गई, यहाँ से पर्सोना समरी आ गई। अब हम लोग ये जो लिखते हैं यहाँ पर जनरेट, हाँ मैं समझा रहा हूँ ना इसको। अब देखो मैं लिख रहा हूँ जनरेट अवर पर्सोना ऑन इंडियन बेस्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाम बदलेगा, अनिका पटेल नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें अब उसके हिसाब से बदल जाएंगी, गुजराती है बंदी। अब आप यहाँ से इंडियन, नॉर्थ इंडियन, समझ गए ना, है ना, चेंज कर सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी। इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे
जनरेट यूजर फ्लो, क्या क्या स्क्रीन बनेंगी, ठीक है, फॉर अवर, लिखो होम पेज होना चाहिए, ठीक है, सर्च एंड डिस्कवरी होना चाहिए, रेसिपी सिलेक्शन होना चाहिए, कुकिंग का प्रोसेस क्या है, इंग्रेडिएंट्स सब्स्टिट्यूशंस क्या है, कम्युनिटी इंटरेक्शंस क्या है, सेव एंड शेयर, एक्सप्लोर रिलेटेड कंटेंट, रिटर्न विजिट बाय फॉलोइंग दिस यूजर फ्लो। अब इसके बेसिस हम लिखेंगे जनरेट इंफॉर्मेशन, या इसको लिख देंगे आप आई ए फॉर अवर। अब आपका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनके तैयार हो रहा है कि भाई क्या क्या जाएंगी चीजें। ध्यान रखना, हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा खौफ है कि भाई एआई आ गया तो हमारा क्या होगा। एआई रिजल्ट दे सकता है बट वो फाइनल नहीं होता है, अल्टीमेटली शॉर्टलिस्टिंग हमने ही करनी है। तो एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। एआई आपका काम जो महीनों का है, जो 15 दिन का है, उसको वो घंटों में ख़त्म कर सकता है। दिस इज़ ओनली एआई, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका आप यहाँ से जनरेट कलर गाइडलाइन फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। आपके सारे कलर्स जनरेट हो जाएंगे, क्या कलर जाने चाहिए, वार्म रेड, फ्रेश ग्रीन। तो जनरली एक ऐसे कैसे बता देगा, तरीके से लिखो। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कलर जो फूड से रिलेटेड नहीं आ रहा हमारा। हाँ, ठीक है। जनरेट अवर रिजल्ट इन टेबल, आपको टेबल में लिखना है, टेबल में लिख लो। तो ये प्रॉपर एक टेबल बना देगा, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ट्राइटरी कलर, सारे कलर इस तरह से लिख के आ जाएंगे आपके। और किसका किसके लिए यूज़ करना है, होगी ना प्रॉब्लम आसान। एक्सेंट कलर जो एक्वस जैसे कलर जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये आ गया ना अपना यहाँ पर पूरा। हाँ, मतलब आपके जो लाइट से जो कलर होते हैं उसको एक्सेंट कलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके अब देखो सारे कलर, ये जो कलर है आप देख रहे हैं, वार्म रेड, फ्रेश ग्रीन, सॉफ्ट ब्लू, गोल्डन येलो। अब मुझे बताओ जितने भी आप मार्केट से मसाले या फूड से रिलेटेड सामान खरीदते हो, ये कलर होते कि नहीं होते। आगे रेसिपी से रिलेटेड कलर, कन्फ्यूजन खत्म हो गया, बन गई एप्लीकेशन। अब बस खाली अरेंज ही तो करना है, कार्ड किस पे क्या लगाना है। तो एआई को अपना दोस्त बनाओ और अपना काम आसान करो, ठीक है, तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें यहाँ पर करनी है कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ठीक है। फाइंड कॉम्पिटिटर फॉर माय एप्लीकेशन इन इंडियन मार्केट। संजीव कपूर, ठीक है, तरला दलाल, वेज रेसिपी ऑफ इंडिया, यमली, कुकपैड, ये आपके टॉप निकल के आगे इसके अंदर, ठीक है। इनके बीच के डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कर लो। तो तुम्हारा जो काम है एक ऐप की शुरू करने का, वो एक दिन के 1 घंटे के अंदर ख़त्म होता है, ठीक है। आपको जस्ट चीज़ों को लाइन अप करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चलो, बहुत इजीली बहुत रिफाइंड रिसर्च अपनी लिख सकते हो तरीके से एकदम, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए मुझे करवाना क्या है, ठीक है, सही से बताना है, चीज़ें अपनी एक्सप्लेन करोगे, सब चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, 2 तरह के एनवायरनमेंट मिलते हैं। एक ऑफिस में आपको बहुत सपोर्टिव माहौल मिलेगा, एक हो सकता है ना मिले, ठीक है। जनरली यंग यूथ के साथ ना जो सीनियर कंपनी के अंदर होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से ना, क्योंकि उन्हें ये होता है, जो पुराने लोग होते हैं उन्हें लगता है नया बंदा आता है हमसे अच्छे पैकेज पर आता है और आगे निकल जाता है, हम नहीं कर रहे मदद, मत करो, अपने आप में वन मैन आर्मी बन के जाओ, सारी चीज़ें आती हैं, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं किसी की। आज इसके पास जो रिसर्च डेटा है, वो जितना वहाँ पे बंदा बैठा है ना, उसकी अक्कल लाइफ अगर वो पढ़ ले तब भी नहीं होगा उससे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है आपको लिखना आना चाहिए कि मुझे करवाना क्या है। एआई ध्यान से सुनना, रिजल्ट सिर्फ देगा, चॉइस
मुझे इसमें से क्या लेना है, ये अल्टीमेटली ह्यूमंस की ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एआई आपको ऑप्शन दे सकता है, पिकिंग करने की चॉइस आपकी है। तो इसलिए ये चीज़ तो बोल जाओ कि भैया एआई आपका रिप्लेसमेंट हो गया, हो जाएगा, या ऐसा क्या होगा आगे जाके, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके काम को रोबस्ट मोड में डाल देगा, बस इतना काम है। तो आज की डेट में ऐप्स बहुत जल्दी बनना स्टार्ट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। तो मैं इसके ऊपर तुम्हें अपनी पूरी एक वीडियो दे दूंगा 3 घंटे की, दुनिया जहान के सारे प्रॉम्प्ट है उसके अंदर, देख लेना। मतलब ऐसे से खतरनाक प्रॉम्प्ट जो तुमने सोचे भी ना हो, वो पेड है पूरा कंटेंट जो है ना अलग से। ठीक है, तो वो देख लेना, दे दूंगा तुम्हें। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें इतना आता है तो बहुत है। अब इसमें मुझे बताओ कि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो क्या नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो ये इन्होंने कहाँ से बनाई, इन्होंने कहाँ से बनाई? क्या ये इतना एक्सपीरियंस हो चुके थे? नहीं ना। अब चीज़ों को अरेंज तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, है ना। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं जितना भी जीपीटी से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बिना जीपीटी के बता चुका हूँ, क्योंकि जीपीटी आया 2022 के एंड में, समझ रहे हो बात। उससे पहले भी तो काम कर रहे थे ना। तो हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसलिए हम जीपीटी से जनरेट करवा पा रहे हैं। आपको ये नहीं पता, इसलिए आपको बताई जा रही है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको 2-3 साल लगा के मार्केट में मिलेगा, वो चीज़ आप पहले से लेके जा रहे हो। तो इसलिए आप लोगों ने इंटर्नशिप नहीं करना है, क्योंकि आप इंटर्नशिप वाले लेवल का काम नहीं सीख रहे हो। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आप जॉब के लिए जाओ, इंटर्नशिप के लिए मत जाओ। चाहे 2 महीने लेट जाओ, 3 महीने लेट जाओ। जैसे 2 बच्चों का एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, जैसे वही जिन्होंने उसके ऊपर काम किया था, जैसे श्रुति और वो एक और था अंकित। अंकित का प्लेसमेंट नहीं हुआ एकदम से, लेकिन अंकित ने हिम्मत नहीं हारी, उसने वेट किया और उसका भी अच्छे उसमें हो गया। वो तुम्हारी जगह पे गया, वो तुम्हारी जगह पे गया है। अगर उसका नहीं होता तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कन्फर्म था, लेकिन तुम्हारे से अच्छा काम उसका था। तो ये फ़र्क होता है। तो हम भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ हमें से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक गलतफहमी कभी नहीं पालना, ना ही अपनी जनरेशन के अंदर आने देना है कि भाई जाओ और ऑनलाइन सीख लो। नहीं सीख सकते हो। एक कोच आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपके सामने हो। आज आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सामने सामने डिस्कस कर लेते हो ना। अब आप ऑनलाइन वो रिसर्च लेके आओगे या जो भी आप काम करोगे, तो उससे आंसर कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा। फिर एक कन्फ्यूज़न रहेगा जब मुझे पता ही नहीं होगा कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सही गलत का डिफरेंस करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो बहुत सारी चीज़ ज़रूरी। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि हम ये सोचें कि पूरा आज की डेट में इंटरनेट पे मैं देखता हूँ पूरा यूआई पढ़ाने के लिए लोग 10,000 रुपये में कह रहे हैं कि पूरा कोर्स करा देंगे हम। भाई तुमने 10,000 रुपये देके तुम कल को ये बोलो कि भाई हमने तो 10 ही तो लिया, हमारी क्या गारंटी भाई। तुमने अपना टाइम भी लगा लिया। और भाई मैं बार बार बोलता हूँ 1.5 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे 1.5 लाख रुपए के पीछे टाइम लगेगा उसकी वैल्यू है। अगर वो टाइम लगा के हम कुछ नहीं बने तो वो सबसे बड़ा नुकसान वाली डील है। तो हमेशा ध्यान रखना लाइफ के अंदर जब डिसीजन लो, पैसे पे कभी मत लेना, टाइम पर लेना। यानी कि जब जॉब के लिए जाओ, जिस जॉब में जा रहे हो, चाहे पैसा 10 मिल रहा हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे सीखने के लिए क्या मिल रहा है बदले में, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हारे पहले 2 साल यही डिसाइड करेंगे कि तुम कितने लाख के आदमी बनोगे आगे जाके। और गलती से तुम्हें पैसा अच्छा मिल गया, काम है नहीं कुछ भी कंपनी के अंदर, तो तुम्हें जो आता होगा तुम उससे भी हाथ धो बैठोगे। या तो फिर ऐसा हो कि तुम अलग से अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत 100 में से ना 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जॉब पे जाके ना आलसी हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये 2 साल ध्यान रखना कि मुझे सीखने के लिए मिले, चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ। ठीक है, कॉस्ट मैटर करती है, बट पहले 2 साल मत देखो। पहले 2 साल ये देखो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या उसका मेरे नॉलेज में कुछ बेनिफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं जो मुझे आता है ये उससे भी नीचे एक लेवल का काम है तो छोड़ दो जॉब। मैं अगर कहता हूँ चाहे 2 महीने घर बैठ जाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, फिर से कहीं और ट्राई कर लो, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना स्टार्टिंग में। क्योंकि एक बार गलत शुरुआत होगी ना, वो फिर करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी जैसे तुम सबका कोर्स कंप्लीट होगा ना, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना है, चाहे 3 प्रोजेक्ट बनाओ धांसू वाले, लेकिन जाना तभी जब तुम्हारी सेटिस्फेक्शन की जॉब हो। और सेटिस्फेक्शन 2 तरह की होती है, या तो काम को लेके या पैसों को लेके, है ना। और क्या होता हो सकता है कॉम्बिनेशन मिल जाए पैसे का भी और काम का भी। जैसे अंकित के उसमें जो है ना बड़ा सेटिस्फाइड है, मेरे सोने भी पैसा अच्छा लग रहा है, काम कहते सर काम अच्छा लग रहा है।
रोज वाला ऐसे कुछ नहीं, उनके ना बैनर्स डेली के चेंज होते हैं, जो देख तो कार्ड्स होते हैं। नहीं, वो यूआई यूएक्स ही बना रहे हैं आज की डेट में, होता है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, आप ये देखो ना कि हम ऑलराउंडर बन रहे हैं। अब जैसे आप ये बोलो कि भाई, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं ग्राफिक्स बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट जानता हूँ, मैं यूआई यूएक्स जानता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ। यार ये जब चार चीज़ों को कॉम्बिनेशन ब्लेंड बनता है ना, इतना खतरनाक होता है कि आप अपने आप पे कंप्लीट होते हैं। आपको इंडस्ट्री से कोई मूव नहीं कर सकता, ठीक है। आप सबके कोर्स में जो मैंने जो वेब डिज़ाइनिंग सिखाया उस लेवल का नहीं है, मैं तो बहुत हाई लेवल का सिखाया। उससे फ़ायदा कल को ये कि भाई आपके पास चांस है कि, मैं कहता हूँ कि कभी एक ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि आपको एकदम से जॉब स्विच करना पड़े, लेकिन यूआई यूएक्स की नहीं मिल रही, बट हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी वो लाइबिलिटीज़ कुछ इस तरह की हो कि आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना हो, तो भाई तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स होंगे तो कोई लॉस थोड़ी ना उस चीज़ का। तो इसलिए कहता हूँ कि कोर्स में जो भी चीज़ें उसको पूरे को मन लगा के, इसको ये नहीं कि भाई इसमें तो मुझे करना ही नहीं है, ये तुम मत डिसाइड करो, ये मार्केट को डिसाइड करने दो वो तुमसे क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा तुम्हारा कौन सा काम सबसे बढ़िया। हो सकता है तुम यूएक्स में बहुत अच्छे हो सकता है तुम यूआई के अंदर बहुत अच्छे हो सकता है तुम आइकन डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत अच्छे हो। तो सबका अपना अलग अलग रोल डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये लेके चलना है कि यूआई डिज़ाइनर भी टीम को लीड कर रहा होता है, और यूएक्स डिज़ाइनर ओवरऑल टीम को लीड कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक हायरार्की है, यूएक्स, यूआई, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, एसईओ एंड गूगल एड्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का काम, ठीक है। तो टॉप लेवल में वही बैठा है जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि यूएक्स। तो सब आपको वहाँ जाना है, इधर नहीं जाना, उधर की तरफ जाना है, और वो 2 से 3 साल। और कहाँ से सीख सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन कंपनी के अंदर बनने आ रहा है, जीपीटी आपके पास है ना, ट्राई करो, उसकी देखो क्या। और लेकिन पहले ना अपनी खुद की रिसर्च लगा के देखो। मैं खुश क्यों होता हूँ, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट होता है जीपीटी मुझे वही दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि जीपीटी भी तो वही पुरानी रिसर्चेस को ऊपर ही डेटा दे रहा है ना, जो रिसर्च हो चुकी है। तुम लोगों के लिए चीज़ें नहीं है, मेरे लिए पुरानी है, तो आउट रिजल्ट हमें वही दिख रहे होते हैं। तो लगता है कि भाई हाँ, हमारी नॉलेज सही डायरेक्शन में है, गलत नहीं है ना। लेकिन तुम्हारा लेवल बनेगा धीरे धीरे, और तुम मुझसे भी आगे जाओगे अगर इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे, बने रहोगे, हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करोगे। तो डेली का ना यूआई चैलेंज लो, डेली यूआई चैलेंज होता है, उसके अंदर कुछ भी एक चैलेंज पिक कर लो, मुझे आज ये बनाना है, या फिर जीपीटी से लिखवा लो कि जनरेट 1 मंथ डेली यूआई चैलेंज, तो तुम्हें ठीक है। हाँ, तो आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, उसको बड़ा फिर आप क्या बनाते हो। हम इंटरव्यू जाके कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उस तरीके से सोचा नहीं होता, ये होता है हमारा कंफ्यूजन इंटरव्यू के अंदर। जब आप 20-30 सिनेरियो पहले ही सोच लोगे ना, उन चीज़ों से निकल जाओगे। तुम्हें बोलेगा कि डैशबोर्ड डिज़ाइन कर दो, बनाते हैं ना, बना डालोगे तुम। लेकिन अब हमें से अभी तक किसी ने डैशबोर्ड नहीं बनाया तो हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे। हम जो काम घंटे भर में कर सकते हैं वो हो सकता है 6 घंटे लगा लें उस चीज़ के अंदर। तो ये दिक्कतें होती हैं जीपीटी, ठीक है। तो देखो, जो भी आपको जीपीटी में करवाना है, आपने उसको वो प्रोफाइल दे देनी है, समझ गए। उसको यूएक्स डिज़ाइनर बना दो। अब ये जो जीपीटी है, ये यूएक्स डिज़ाइनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आपने आगे काम यूआई डिज़ाइनर के तौर पे कराना है, तो यूआई डिज़ाइनर का इसको दे दो, एक्ट एज अ यूआई डिज़ाइनर, और वट जो भी आपका टास्क है वो इसको बता दो, तब ये यूआई डिज़ाइनर की तरफ परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो पहले इसको बनाओ कि ये जीपीटी बने, काम क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वो डेजिग्नेशन दे दो सबसे ऊपर, और फिर ये उसके हिसाब से चलेगा, समझ गए। जिस तरह से डेटा चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो कलर सिस्टम पूरा निकाला, ठीक है, मैंने उसको क्या बोला कि मेरे को टेबल में समझाओ उस चीज़ को, तो उसने बना दिया ना आसानी से। क्या कलर जाएंगे, तो मेरे को सोचना ही नहीं है, कलर देख लो, सारे यही कलर चलते हैं हमारे फूड के अंदर। तो कलर ऐसे हो ना कि बंदे को पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आता है, चल यार बनाते हैं। अब कलर तुम्हारे चल रहे हैं आलतू फालतू उसके अंदर, नीले पीले, अब तुम उस पर बंदे के अंदर क्या इंटरेस्ट जनरेट करोगे। एप्लीकेशन क्या है, इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके डिज़ाइन से एक डिसीजन लिया जाए। भाई फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि यूज़र वहाँ पे सामान देखता है और एक डिसीजन लेता है और ख़रीद लेता है। अब वो घर घर जाके सबको तो नहीं बता रहा भाई ये वाला सामान ले लो, ये वाला सामान ले लो। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके ऐप के अंदर होनी चाहिए कि भाई यूज़र का वो इन्फ्लुएंस कर पाए आपका डिज़ाइन। दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन सिस्टम, डिज़ाइन आर्किटेक्चर।
ठीक है। तो कलर का बहुत बड़ा रोल है, प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है, राइट साइज का बहुत बड़ा रोल है कि क्या होना चाहिए। तुम्हें नहीं समझ में आता कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना ब्लर होना चाहिए, कितना कॉर्नर रेडियस होना चाहिए, सब लिखवा लो यहाँ पर। ऐप बना रहे हो उसके लिए, वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए, बट तुम्हें मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है नहीं। तुम्हें सब पता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, तुम्हें पता है मटेरियल में सारी चीज़ें क्या लिखी हुई है, वहाँ से तुम हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बेटर वे में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ का तुरंत चाहिए, नहीं समझ आ रहा है, वो यहाँ से देखिए, ठीक है। ऐसे अपना सभी लोग अगर परसों की प्रेजेंटेशन कर रहे हो, सबके ये होने चाहिए, समझ गए ना। कौन सा लिया है डिज़ाइन? इसके अलावा और भी डिजाइन होंगे क्या? जैसे सर ये डिजाइन बने हुए हैं, हाँ, तो कुछ इस तरीके से ही बना सकते हैं और कोई डिजाइन का रेफरेंस लेके भी तुम्हारी मर्जी है, समझ में आना चाहिए, देखिए क्या है। कौन सा प्रेजेंटेशन साइज? फिग्मा के अंदर इनबिल्ट है, बैक का जो पेज ही है ना सर, पेज सब इमेज, सब इमेज है, ये सब इमेज है। ये नहीं जो पीछे है वो तो एक कलर है, कलर के ऊपर इमेजेस डाल रखे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं? जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर जैसे हाँ, ये सारा कुछ सर ये बता रहा हूँ सर, ये मॉकअप का बता रहा हूँ, ब्लर हो रहा था। मॉकअप अगर ब्लर हो रहा है तो उसका दूसरा तरीका था, देते हमने अपनी वेबसाइट में कहीं पर कॉल किया था। अरे यार, दूसरे पेज का टाइम, बैक प्रोफाइल्स, मेरी वाली टीम में क्या कह रहे हैं? सर जो बता रहा हूँ सर, मिलती नहीं, मैं तो वो जो टीम फ्री है उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी टीम पे काम थोड़ी करना है, मेरी टीम तो जो मैं यहाँ से करता हूँ तुम्हें डिलीवर करने के लिए, तो वो भी तो नहीं मिलता। मेरी टीम में तो वो काम करती है श्रेया। एक्सपोर्ट, यहाँ से पीएनजी या जो भी आपने लेना है वो ले लो, एंड एक्सपोर्ट वेक्टर टेक्सचर, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, इसको ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से फोटोशॉप चला लेना है। अगर तुम्हें ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो ना अलग अलग उसमें ना सिस्टम रहता है, किसी में पैसे लेके उन्होंने सिस्टम बना दिया, पहले स्टार्टिंग फ्री देते हैं फिर पेड कर देते हैं, इसलिए टूल सिखाए जाते हैं कि जो काम जहाँ से ना दूसरी जगह से कर लो, नहीं चाहिए। चलो, सो यहाँ से एक ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये डाउनलोड के अंदर गया होगा मेरे ख्याल से, यस यहाँ पर अवेलेबल है, ये आ गया हमारे पास। अब आपको इसमें जो भी कॉल करना है उसको ओपन करा लो। मैं फिलहाल ये फोटो ऐड कर देता हूँ उसके अंदर उठा के रेफरेंस के लिए। तो आपने अपने डिज़ाइन का एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और मैं इसको ग्राफिक को उठा के फिलहाल यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर, बट अभी बहुत छोटा है, मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंटर किया हमने यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको बंद कर देंगे। इसकी कॉपी ले लो यहाँ से अपने जाना है वैनिशिंग पॉइंट, और वैनिशिंग पॉइंट में जाके आप यहाँ से इसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज टू स्क्रीन रखेंगे इस तरह से। चला रखा है ना सबने उमेश? चलाया है ना? अरे तो वहाँ से फिग्मा से एक्सपोर्ट हो जाता है बाबा। चलो, ये आपने कर लिया इस तरह से। इसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिक को पेस्ट करना है और यहाँ पर लेके आना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा छोटा कर लेना है इसको, अभी काफ़ी बड़ा है। फिग्मा वाला बता देते हैं। और दूसरा इसमें एक होता है आपका 3D वाला ऑप्शन, ठीक है। 3D वाले से भी आप चीज़ें डाल सकते हो। और फिग्मा वाले में आ जाओ, पब्लिश कर रखा है किसी ने अपना वर्क, वेक्ट्री हमने प्लगइन डाला था, वेक्ट्री पर आ जाओ।
गया अपना। जनरेट करने के बाद उसको पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। फिग्मा 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 कम्युनिटी, ऑफ फाइल, सर एक बार मेरे से कर तो ऐसे क्या कर सकता है, ये मैं ऑनलाइन ऐसे अपलोड करना होगा? फैक्ट्री पहले लॉगिन करना पड़ेगा। सर साइड से भी ज़्यादा वही सब लगा है सर, ये ऊपर राइट लेफ्ट में ऑप्शन नहीं है यहाँ से सर, लेफ्ट में ऑप्शन नहीं था टॉप में, ये सेकंड वाले से अगर इसमें आ जाए सर, नीचे अप्लाई आ जाए, यहीं से ब्लर आ गया इसको फिर यहाँ से ऐसा करो, किसी दूसरे को ओपन कर लेते हैं। बैक टू फाइल, हाँ सर, वो ब्लर आ गया। करते हैं। किसकी वेबसाइट कर रही है इसमें? चलो इसको पकड़ लेते हैं। ऐसे सर ये वो ब्लर लग रहा है क्योंकि ना ग्राफिक्स के अंदर ब्लर है हमारा। देख रहे हो मैटर, हमारा कोई ब्लर आ रहा है इसमें? मैटर तो जूम करने पे नहीं आ रहा सर भी क्लियर कैसे हो ऐसे हो सर, जैसे Edit करने के बाद आपने वो क्लिक करके जो किया था ना, पूरा क्लियर आ रहा था। बिल्कुल सर उसका क्लियर आ रहा है, ऐसा हमारा आएगा नहीं आएगा। वो तो उसी तरह से डाला हमने फोटोशॉप वाला ना। सर नॉर्मल मॉकअप नहीं कुछ की और सर देखना उसमें देखना कहाँ खराब हो रहा है? सही तो आ रहा है। वो रूम करके जूम बाहर करके कहा है सर, आप जूम आउट करोगे ना अरे तो हट जूम, रास्टर ग्राफिकर में क्या पड़ा? अगर आप उसको 100% से नीचे देखो तो पिक्सलेट ही दिखेगा ना। तो आप पहले इसको छोटा करके लिखो, वहाँ से तो दिक्कत आएगी नहीं। तो देखो कहाँ मैटर खराब आ रहा है, एकदम बढ़िया तो आ रहा है मैटर क्लियर। ये देख सर उसमें भी फिर ऐसे दिखेगा जब वो पेज पे 100 से ऊपर जाओगे, 100 पे रखो, सही आएगा। तो पहले इसके अंदर चूज कर लो, वो उसके अंदर प्लगइन के अंदर सेटिंग है उस सर तरह। जब इसे फिर हम उसके अंदर अटैच जब हम उसके अंदर अटैच करेंगे तो जैसा नॉर्मली फोन लगेगा वैसे लगेगा, तो उसके अंदर उस टाइम पे सही नहीं होगा। नहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। अरे यार इससे तुम्हारा इतना काम आसान हो रहा है कि तुम जो बैठ के मैनुअली करोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी चीज़ तुम्हारी, और कुछ नहीं है। और यहाँ से प्लगइन ढूंढ लेना 3D के नाम से।
फिर ट्राई करो। इसमें 10 ट्रायल हम लोग डाल सकते हैं। ये आ गया अपना सिलेक्शन। तो ये पोजीशन अलग अलग है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ से कलर कैसा रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट टू फिग्मा कर दूँ। यहाँ से इसको बंद करो, सही आ रहा है। सर अब जैसे इस फोन को अगर हम उसमें लगाएंगे अपना केस स्टडी में, जैसे वो पेज है हाँ। उसको लगाएंगे, वो इसी तरीके से इतने उस पर रहेगा छोटा बड़ा जो मर्जी करना चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर इतने ही साइज पर रहेगा, ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होगा वो। फिर लेकिन अगर कोई देखेगा तो वो इस तरीके से जो अंदर का कंटेंट है वो तो उसका क्लियर दिखा पाएगा। तो उसका क्लियर तो भाई तो मैं तो बता रहा था, फोटोशॉप में जाके वैनिशिंग पॉइंट क्यों नहीं करने दिया फिर। सर उसी वही एक तरीका था और नहीं तो क्या, यहाँ से डिवाइस एक्सपोर्ट करना है, वहाँ लेके जाना है। सर, वही जो बता तो बता तो दिया मैंने। सर। हाँ ये बात है, एक मतलब 15-20 मिनट तो जाएंगे इसकी। तो कितनी स्क्रीन लगानी है तुम्हें? 4 तो 6 में इतना टाइम लगेगा? सर वही आधा घंटा तो करीब लगेगा। वैसे नॉर्मली कितनी लगानी तो इसमें क्या बुराई है इसको लगाने में? सर दिख नहीं रहा। तो इसमें दिखाना क्यों है? सर अगर इस इमेज को अगर हम उस पे लेके जाएंगे सर एक बार जैसे अरे यार ये जस्ट एक एग्जांपल है कि भाई हमारा ऐप एक डिवाइस पे जाने के बाद कैसा दिखेगा, ये कोई वर्किंग थोड़ी ना होगा। अरे क्यों नहीं दिख रहा यार, क्या बात है। सर एक बस एक छोटा सा सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। इस फोन को ना उस पे लेके चले जाइए, इस पे केस स्टडी जो किसी की बनी हुई है ना ऐसे दिखा दीजिए, जिससे उसमें क्लियर हो जाएगा दिखना नहीं। अरे वो पुरानी है सर, देखो उसका कोडिंग तो नहीं दिख रहा वो, कहानी खत्म है। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए मैं तुम्हें सीधे यहीं पर लेकर आया था। अभी आ गया देखो यहाँ पर। अब ये इमेज वहाँ पर छोटी थी, इसलिए देखो इमेज ऑलरेडी अपनी ब्लर है। इमेज अपनी चेंज करना चाह रहे हो तो अपनी बढ़िया सी लगा लो यहाँ पर कोई दूसरी। मैं इसकी जगह पर ये बाटली लगा देता हूँ। किधर गया फोटोशॉप? कंट्रोल टी। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से एक मार्क की सिलेक्शन, आज बड़ी जल्दी चले अभी, क्या बात। तो यहाँ पर इस बॉटल को सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। इसके बाद एक न्यू लेयर, आई ड्रॉपर टूल और बेस में कलर डाल देंगे। बन गया अपना प्रोडक्ट। दोनों को पकड़ो, मर्ज कर दो, नीचे वाली लेयर के साथ में चिपका दो, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया। इतना तो फोटोशॉप आता ही है ना, बस सही है, इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा ये डिवाइस है, इसके साइज़ को थोड़ा सा हैंडल कर लो, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाने से पहले अपनी इमेज को स्केल डाउन करेंगे। ये हो गया अपना नीचे वाला ग्राफिक डिलीट, अनवांटेड पार्ट डिलीट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और डिवाइस को छोटा कर लो।
सिलेक्शन क्यों खराब हो रहा है? नहीं, लेयर तो सही सेलेक्ट है, ऑल्ट से छोटा करना है। ठीक है, अनवांटेड पार्ट रिमूव, और यहाँ से अपना इसके ऊपर रख लिया इस तरह से। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने कंट्रोल ए कंट्रोल सी प्रेस करना है, इसको ऑफ कर देंगे, एक न्यू कॉपी बना लेंगे अपना लेयर का, और यहाँ से स्विच करेंगे फिल्टर में वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग, ठीक है, और यहाँ से आपने बनाना है इसमें अपना ग्रिड। तो ग्रिड का यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट प्लेन, इसको मॉडिफाई कर लो यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का हमने कुछ बना लिया अपना। यहाँ से क्या करना है, अपने कंट्रोल वी पेस्ट, आगे बिल्कुल ठीक, क्लियर आ रहा है तुम? उसके बाद में जो एडिशनल पार्ट है उसको पकड़ के आपने क्या करना है, मास्क कर देना है। तो यहाँ से एक इसकी कॉपी बना लेना ऐसे, ये आगे सिलेक्शन, ऊपर लेयर पे जाओगे और यहाँ पर जाके आपने यूज़ करना है सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, 10 पिक्सल का कॉन्ट्रैक्ट लगा दो इसके अंदर, आगे में चारों कॉर्नर थोड़ा सा लगा दो, सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपने ऊपर ही लेयर पे जाके लगा देना है मास्क। ठीक है, थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा, ये पूरा हो जाएगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका मैनुअली मास्क लेके उसके बाद में यहाँ से अपना ब्रश टूल पकड़ के इसको बढ़िया से सेट कर, ब्रश टूल, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा रखिएगा, और यहाँ से कॉर्नर जो है ना उसको क्लीन कर देना से, इधर ठीक हो गया, एक यहाँ पर हल्का सा, बस आगे तो क्लियर। मुझे करना है तो एंगल अपना वहाँ से सेट करके ले आओ, कैसा दिखाना है यहाँ ला के उसके अंदर डालना है। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ट्रिम, ये करना है। तो अभी क्या है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे जाके अगर एक ब्लैक कलर इसमें कॉल करें तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा आपको सही करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ से बनी है अपनी। तो ये वाला मास्क हटा के फिर से लगा लेना है, यहाँ पर फिर से मास्क लगाइए, एक्स दबाइएगा, ब्लैक से आपका मास्क होता है और वाइट से आपका रिवील होता है। सिलेक्शन, मार्किंग सिलेक्शन टूल, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल्ट के साथ आपने अपने सिलेक्शन को छोटा करना है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, और यहाँ से बस इसके बाद यहाँ जाइए, एक्स, ब्रश टूल, इन्वर्स करके चलाना, ठीक है, तो अंदर नहीं जाएगा। और ओपेसिटी ऊपर देख लेना, यहाँ पर स्मूथनिंग, फ्लो,
ही ऊपर वाला अपना राउंड कर लो। तो ऐसे करके ट्राई करना, इसको बढ़िया से हो जाएगी। और ये तो इसका और भी एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, बहुत क्विकली अगर काम करना है तो यहाँ पर जाके सेलेक्ट में जाके क्या करना है, ग्रो, लेकिन लेयर पकड़ के करना, ठीक है। तो सीधे अंदर का मास्क आ गया निकल के, और इसको शिफ्ट के साथ ऐड कर लेना। अब जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है, इसका मास्क फिर से डिलीट कर दो, अप्लाई, डिलीट, ये मास्क आ गया। इस लेयर पे जाना है, एक क्लिक, काम खत्म, ठीक है। तो ये वाला तरीका फॉलो कर लेना, जल्दी हो जाएगा। फोटोशॉप नहीं आता क्या तेरे को? सर आप केस स्टडी के लिए 5 साल देना और नेक्स्ट क्लास दिखाना। सर जो काम आपको करना है 5 मिनट लगेगा। भाई कामयाब तभी होगे जब मुझसे बेहतर बनोगे, ये ध्यान रखना, मेरी कट गई, ठीक है सर मुझे भी आप जैसी काट ना ना, मेरे से बेहतर। मैं कामयाब तब हूँ जब तुम मुझसे बेहतर बनो। मुझे तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाना, मुझे तुम्हें अपने से बेहतर बनाना है। मेरे जैसा नहीं बनना किसी को। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मान के चलो। सबका देख लो चेंजेस होंगे तो सर एक बार बताओ सर। हाँ एक बार अपना दूसरा बैच चला गया मेरा पूरा, 10:30 हो गए। कौन सा ना, कितने बजे खत्म होता है? तुम्हारे चक्कर में वो मैच ही नहीं हो रहा, 5 बजे सर पीएच में पढ़ रहे बैठे हो। क्लियरिटी आ गई ना? हाँ सर ऐसे करना है। सर मैं जाऊँ सर एक क्लास हो किस चीज़ की? फूड रेसिपी का एक प्रोजेक्ट ले लेना, वो जैसे तरला दलाल का मैंने आपको दिखाया है ना, जो भी बना रहा हूँ फूड के ऊपर, उसको पूरा रिवैम्पिंग कर लेना। मतलब एक टास्क ले लेना ये पूरा करने के बाद अलग से, ठीक है। तो जब आप बिफोर आफ्टर लेके किसी कंपनी में जाओगे ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है कि भाई आपका क्या उसके ऊपर फाइनल वो है ना। ध्यान रखना, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए, लाइक जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है। एक्सपीरियंस यूज़र को पूरा फूड वाला आना चाहिए, मतलब बंदा देख के उसका मन करता है कि आज ये बनवाएंगे, ऐसी चीज़। अभी तो एक्स्ट्रा पेजेस नहीं बनेगा मेरे मेन पेज जो बनेगा तो उसे छोड़ के बाकी पूरा कर एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। एक तो इतनी जल्दी आया है ना, तेरा फॉल्ट क्या नहीं है, तो उनका वेट ही क्यों कर रहा है बाहर? मैं देखो, मुझे तुम्हारी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप अकेले आओ, अकेले ही जाना है दुनिया से, जॉब पे भी अकेले ही जाओगे, ग्रुप में नहीं जाओगे, तो अपना देख के चलो। वो ऑलरेडी कामयाब है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब तू देख ले, तू वेट करता रहे या तेरे को आगे बढ़ना है, वो ऑलरेडी कामयाब है, मैं तेरे को क्लियर बात बता रहा हूँ। तो मुझे किसी की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्ती निभाओ लेकिन उसको अलग रखो। अपने काम के साथ ब्लेंड करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, किसी का कोई नुकसान नहीं है। मैं जब इस फील्ड में चला था ना, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, सब अपने घर चले गए वापस, क्योंकि कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो दोस्ती निभा रहे थे भाई। तो दोस्ती अपनी जगह निभाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी जगह लेके चलो, हर चीज़ का सिस्टम होना। या फिर तुम्हारी दोस्ती ऐसी होगी जिसमें से पढ़ाई के अलावा और कुछ हो ही ना, लेकिन
लेकिन वो है नहीं, वो दिखता है मुझे, आते आते दिखता नहीं तुम्हें। तो ये भाई तुम सब बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ अटैचमेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा भी दिया है। लेकिन ना चीज़ों को, हर चीज़ की अपना एक समय है, एक टाइम है। मैं बार बार समझाता हूँ, टाइम दोबारा नहीं आएगा। जॉब तो लगनी है, देर सवेर सबकी लगेगी। अच्छा है भी। पेरेंट्स को समझा देता हूँ ये है कुछ दिन है, कब लगेगी। अभी मेरे पापा कह रहे आते आते तो तेरा कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, तेरे कोर्स का कितना टाइम हो गया? 1 ही साल तो है। सर ज़्यादा हो गया कितना? सर, शायद 14 मंथ चल रहा हूँ। 13 मंथ से तो बताया 13 14 मंथ। हाँ, तो सही तो चल रहा है तुम्हारा। पर मैं बोल तो सही चल रहा है, वो पेरेंट्स बोलते हैं पप्पू जॉब पे जाएगा। मैं कहता हूँ कि सर तुम्हें ज़्यादा टाइम तो लगाना था ना, तुम्हें ज़्यादा टाइम लेना था वहाँ बोल पर। दिया मैंने, कभी सर है अभी तो उनका पूरा फोकस मेरे ऊपर ही है। ये बोला ओके। कह दिया कि रिज्यूम ले लिया सर ने। एक बात, सभी लोग अपने मुझे फाइनल लिंक भेजो ज़रा, चाहे पर्सनल भेजो या अलग भेजो, जिससे मर्जी भेजो। नीलम का तो फीडबैक मैंने दे दिया था। एक मैंने किसी और को और चेक किया था, किसका किया था? तो मेरा दोबारा पिंग करो उसको, वो सब ऊपर नीचे हो गए, बहुत मैसेज आते हैं एक दिन को। देख लो जैसे मर्जी, ग्रुप पे डाल दो सब लोग, अपना अपना नाम लिख देना नीचे, कौन सा किसका है। प्रियांशी तुम भी भेज देना अपना। एग्जाम किसी का रहा तो नहीं है ना, सबने कर दिया? क्वेश्चंस उसी में से थे जो पीडीएफ दिए थे, है ना? स्टूडेंट नेम ये वाला किसका है मेरे पास? ये नाम क्या है भाई? नवजोत। जो प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे भी अपना फीडबैक देना है, वो वाला भेजना मेरे को। ये किसका है? मुस्कान का है। और भेजो, और किसने? ये लिंक चेंज मत करना, आप यही रखना फाइनल, तो इसी से ना आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी जब करोगे। हाँ, तीसरा किसने भेजा? उमेश। सर मैम ने रिज्यूम भेज दिया। अब जॉब की बात थोड़ी हो रही है अभी। घबरा गए हाथ पैर क्या कर। बस 2 ही लोगों ने भेजा, और किसी का नहीं? निशा भेज दो, फिर मैं आपके ना दिन में एक बार चेक करके फिर मैं आपको सबके रिप्लाई करता हूँ। कल मुझे नीलम ने भेजा था, मैंने लंच के बाद में भेज दिया था चेक करके चीज़ों को। चेंजेस जो होंगे वो अभी तो वैसे कंप्लीट है, आप देख लेंगे कभी
पाऊंगा यार, मेरा टाइम जा रहा है। सर आपकी टीम में ही बाद में भेज दो सर लिंक। हाँ भेज देना। सर आपकी टीम में ही बनाया हुआ है नेट का कनेक्शन अभी है वैसे हो रहा है, उसमें से ही लिंक नहीं मिल जाएगा? मेरी टीम में बनाया हुआ है। हाँ नहीं सर, लेफ्ट पे जो केशव लिखा है सर, ये ऊपर वाला डिलीट किया था, डिलीट नहीं हुआ यहाँ पे, तो डिलीटेड दिखा रहा है। ये सब डिलीट कर दो, नीचे वाला यार मेरा जितना भी है। ये ये तो प्रैक्टिस है सर पहले। अच्छा यहाँ पर है, यार मेरा। ऊपर वाला हटा दूँ सब? हाँ सर ऊपर वाला हटाओ। पक्का? हाँ सर वो इमेजेस भी है यार ये। सर वो इमेजेस हटा दो, वो इमेजेस भी आ रही है उसमें। पेज 2 पे रख देना तेरा, ठीक है? ये इमेज हटानी है? हाँ सर हटाओ। तो ये चलेंगी थोड़ी ना उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये तो खाली रेफरेंस के लिए। ये कैसे फ्लैट आइकन लगा दी सारे? ये बटन दूर कैसे हो गया? सर वो कीपैड वैसा है ना, नंबर वाला है। तुम कुकिंग पे बना रहे हो? अच्छा सर जो मेरा पर्सोना है वो कुकिंग करती है। अच्छा, तुम्हारा रेसिपी पर है। फूड डिलीवरी पे तो नहीं बना रहा ना कोई? क्या सर? फूड डिलीवरी पे तो कोई नहीं बना रहा ना? और भी है। ये क्या बना रहे हो? ये मतलब दो वाला सिस्टम तो समझ नहीं आया मुझे। सर वो ग्रिड ग्रिड कह रहे हो ना? हाँ सर वो शुरू में जो होम पेज बनाया था उसके लिए दो लगाने थे मुझे, तो इसलिए मैंने दो वाला ही ग्रिड लिया। बट वो तो गलत है ना? सर 4 में भी तो डिस्टेंस तो सेम ही आ रहा था। 24 का अगर कटर देते हैं तो भी वो बराबर ही आ रहा। सर वो ये जो चेक बॉक्स, तो मान लो कि कल को मुझे कहीं पर अगर ये वीडियो एक ही लाइन में 4 दिखाने हो तो कैसे करोगे? तो सर वो ग्रिड जो है उसको चेंज कर दो, वो तो 16 पिक्सल तो साइड में रहता ही है। इसके बीच का डिफरेंस 24 है ना, हाँ तो 8 होता है। ये गलत बना रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं समझा? ये जो दूरी 24 तो उसमें होता है। टेक्स्ट को मेरा 24 बाहर कौन चला रहा है? यार सर 5 बजे सोया हूँ मैं आज सुबह। मैं वही देख के कह रहा हूँ बना क्या रहा है। सर अब अगर ग्रिड चेंज करेंगे फुल जो कॉलम नहीं है अरे तो ठीक है, लेकिन काम तो इसका बढ़ गया ना, सब पे करना पड़ेगा इसको। उस दिन तो तुम क्लास में बैठे थे, सर कहते थे नहीं रोज देखा मुझे क्या बोलता है लगाई तूने ग्रेडी लगा दी उस टाइम पे। हाँ सर अभी 3 दिन में तो बनाया है, मेरा स्पंज बनाया मैंने। अब सही कर इसको। अच्छा तूने यही दिखा दिया। ये मोबाइल से डेस्कटॉप पे जा रहा है। सर ये इसने सैमसंग के उसके लिए बना दिया, खुलता नहीं फोल्डेबल। तो फिर ब्रिज ज्यादा होनी चाहिए, फोल्ड अगर बना रहा है तो। कोई नहीं। सर एक बार मेरा भी सर वैसे ज़्यादा दिक्कत है थोड़ी, एक दो चीज़ें ही हैं वो करनी है। भाई ऑन मोड होने के बाद का ना सारा चेंज करना पड़ेगा। नहीं सर वो करना पड़ेगा, बस क्यों? ग्रिड को सही करूँगा और उसके बाद अरे। ये जो इमेजेस है उसको चौड़ी कर दूँगा। साइड पे डिफरेंस इमेज छोड़ी। साइड में तो 16 दिया है, 20 दे दिया। देख कहाँ से गलत है मैं बताता हूँ। यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ से गलत चल रहा है। हाँ सर वो तो कर दूंगा ना। कम से कम 25 सर वो सर ये जो बॉक्स ये जो इमेजेस हैं यही तो बड़ी छोटी करनी पड़ेगी बस। वो देख ले क्या कर रहा है, लेकिन इसको मोबाइल के लिए सेट करके लेके आए। वो कर लूंगा सर, नहीं बताया था सर, बाकी वैसे सही लग रहा है। हाँ वैसे नीट एंड क्लीन चल रहा है, कोई नहीं। वो तो कर, अरे सही अलग अलग होता एज ए यूजर के अकॉर्डिंग। और इसका ये नीचे यहाँ पर ये इतना बड़ा क्यों रखा हुआ हमने? अच्छा कुछ डालेगा इसके अंदर भी। उसकी
नेविगेशन हर जगह लॉक है ना तेरा प्रॉपर? हाँ सर लॉक। ये हर स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट होम पे ही क्यों सेलेक्ट है? सर क्योंकि होम ही है। अच्छा बाकी ऊपर जो फिल्टर लगाया है वो वहाँ से चेंज हो रहा है, बाकी है तो होम पे ये पूरा थोड़ी। सर ऊपर टैक्स भी है ना, ऊपर टैक्स में भी है नीचे अच्छा, ये पूरी एक स्क्रीन होगी। हाँ तो अलग यहाँ पर मैसेज है, ठीक है ठीक है। यहाँ टैक्स भी है सर। सर सबसे राइट में नोटिफिकेशन बना हुआ है। सेट हो जाती है। ये इतना बॉर्डर रेडियस कहाँ से सोच के डाला है? या तो सर गोल सर 6 स्टार होता है गोल करने की सोचा था, हुआ नहीं। तो 50 कर देता हूँ सर। नहीं हुआ, 15 तक आया। राउंड ले लेता हूँ, राउंड शेप ले लेता अभी हूँ, राउंड शेप ले लेता हूँ सर, फ्रेम दे ये तूने यहाँ पे जो डाला है ना, इसको बढ़ा देगा तो। तीन से आगे जाएगा तो देता हूँ। दुनिया तीन से आगे। ठीक है सर गोल कर दूंगा। सर ब्राउज़र का 28 था। हर चीज़ का बॉर्डर रेडियस भी सेट है कितना डालना है, ठीक है? ऐसे नहीं डाल सकते हो, ये गलत है बिल्कुल। जो बटन पे दिख रहा है ना राउंडनेस, ऐसा ही रहेगा। 5 की होगी, या तो सर्कल कर दो पूरा या फिर नहीं। और तूने ये सर्कल कैसे करा जब तुझसे ये नहीं हो रहा? तो सर एक जगह जहाँ पे नहीं हो रहा था उसके अंदर मैंने ट्राई नहीं करा। अब तो उसको वैसे कॉपी कर सकता, उसका साइज छोटा कर सकता। 3 दिन में अगर आप ये हो गया करप्ट हो गया उसका सिस्टम। कोई नहीं सर, वो बात मैं चला रहा सर तो आया नहीं। कोई नहीं, आराम से तसल्ली से कर लो इसको और परसों दिखाओ फाइनल करके, ठीक है? सर एक बार मेरा भी चेक करो फाइनल ना तीसरे बैच का टाइम हो रहा है। सर बस एक नहीं। सर सर प्लीज सर कब तक बताओगे फिर? लंच 3:30 के बाद। सर ऐसे